हिंदी का जो पेपर मैंने देखा और मैंने आधे घंटे तक स्टडी सिर्फ इसलिए की आप लोगों के लिए, क्या कि अभी जैसे आप लोगों का 24 को इंग्लिश का है, फिर 6 को किसका होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री जो भी कुछ है, फिर मैथ्स का 11 को होगा। अब नॉर्मली बच्चे लोग करते क्या है कि अब 24 तक दबा के इंग्लिश पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए, नियम यही कहता है। फिर उसके बाद 6 में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 28 केमिस्ट्री है, 6 को फिजिक्स है, और ये भी सब आपके मेन कोर सब्जेक्ट हैं। इनका आपने लगातार 1 साल ट्यूशन पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा, और आप खुद चाहते हैं इसमें आप अच्छा करना। तो मैं ये मानता हूँ अगर आज से बात करूँ तो लगभग 15 दिन आप मैथ से दूर, 15 से 16 दिन आप मैथ से क्या हो एकदम दूर हो गए, क्योंकि आप पूरा अपना 100% देंगे इंग्लिश में, 100% देंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट है। फिर 11 तारीख को मैथ है, 6 के बाद आप मैथ पढ़ेंगे, यही तो होगा नॉर्मली। ये सारे बच्चे लोग गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा भी आपको करना क्या एक्चुअली। बट उससे पहले जो हिंदी का जो मैंने पूरा पेपर देखा, मैं 1 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, NCERT मस्ट है, NCERT जरूर आती है। हिंदी का जो मैंने पेपर देखा तो उस लड़की ने मुझे बताया कि हम लोग तो बहुत अपर चले गए, हम लोग तो बहुत अपर पढ़ने के लिए चले गए, क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है 100 मार्क्स का, तो वो चाहते हैं हम कुछ भी छोड़े नहीं। तो होता क्या है कि वो एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहते हैं। कोई भी सैम्पल पेपर डाउनलोड किया नेट से, उससे किया, कोई भी मान लो बुक से आपके उससे किए। लेकिन होता क्या, हम लोग जाते हैं क्वान्टिटी पर कि मैंने 3 बुक कर ली, मैंने 4 बुक कर ली, मैंने ये सैम्पल पेपर कर लिया। बट जाना चाहिए क्वालिटी पे। एक क्वेश्चंस को 10 बार करो, मैं सही बता रहा हूँ। NCERT ना, NCERT को आप लोग ऐसे कर दो कि सर कुछ भी आ जाए हमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सपोज अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ना, तो इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी आपको मैं। उससे पहले ये बात जरूर आपको बताऊं कि अगर आपने NCERT को अंडर एस्टिमेट किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुम बहुत डाउन में चले जाओगे। और अब से किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो। जो पूरे साल पढ़ा है उसी का ही रिविज़न करो। ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाओगे सब हौच पौच होने वाला है आपका। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, क्या कि आपके पास 24 घंटे हैं, इंग्लिश का पेपर है, ठीक, तो 2400 घंटे तो इंग्लिश नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो थोड़ा सा माइंड को भी यार रिलैक्स चाहिए। उस रिलैक्स के बीच में आपका जो एंटरटेनमेंट होगा वो आपके मैथ्स का छोटा बहुत रिवीजन कर लो। और रिवीजन में केवल NCERT, आधे घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, डेढ़ घंटे पढ़ लो, इस केवल रिवीजन करते रहो रफली। और रिवीजन किन सब्जेक्ट, किन टॉपिक्स का आपको करना है, ऐसे टॉपिक जो बहुत टफ हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, ये बहुत सिंपल है। इनका होशियार बच्चे लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे का रिवीजन कर दोगे आप लोग। सारे बच्चे गलती करते क्या है मानसी बेटे, कि 6 तारीख को फिजिक्स का पेपर देने के बाद या केमिस्ट्री जो भी है, 7 तारीख को NCERT लेके बैठ जाएंगे। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी। 6 तारीख के बाद जब आप मैथ्स का रिवीजन करें तो NCERT स्टेप लग करके रख दो कि सर कुछ भी पढ़ लो NCERT में से। तो 15 दिन जो हैं आपके मैथ का पेपर आने में, उन 15 दिन में आप आधे घंटे, 1 घंटे केवल और केवल NCERT का रिवीजन ऐसा कर लो कि वो आप 11 तारीख तक भूलो मत। आप फिर 6 तारीख के बाद जो भी मैंने असाइनमेंट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन का वीडियो बनाया तो उनको कवर करो। और केस स्टडी का तो मैं खुद करा दूंगा आपको, उन्हें करना है हम लोगों को। और केस स्टडी कोई भी नई चीज़ नहीं है, क्वेश्चन से ही मिलाकर ये लोग कर देते हैं। तो इन 15 दिन में मल्होत्रा आपको क्या करना है, और ये करना पड़ेगा। देखो आपको ये देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अदरवाइज वो 3 घंटे होते हैं ज़्यादा जो हमारे 1 साल की मेहनत को डिफाइन करते हैं। वो 3 घंटे आपका कैसा बिहेवियर रहता है, आपका कैसा वे ऑफ थिंकिंग रहती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक मानसी, तो ये बात मेरी मानो। इंग्लिश का पेपर है, पूरा सम्मान दो इंग्लिश को, 22-23 घंटे पढ़ो। अब बच्चों के दिमाग में तुरंत एक डाउट आएगा, क्या कि सर आप मैथ्स के टीचर हो, आपने अपना मैथ्स का तो बोल दिया, अब यही बात बोलेंगे फिजिक्स वाले सर हमारे, यही बात बोलेंगे केमिस्ट्री वाले सर हमारे, तो इंग्लिश तो गया फिर हमारा। नहीं, ये जनरली दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगर, और ये बात जेन्युइन है, ठीक है, लॉजिक भी है इसमें। तो ऐसा कर लो कि एक दिन आज फिजिक्स पढ़ लो 1 घंटे के लिए, हल्का सा रिवीजन कर लो उसका, फिर अगले दिन मैथ्स कर लो, फिर अगले दिन केमिस्ट्री कर लो। इन तीनों का रिवीजन करते हो। अदरवाइज देखो और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये बात जो आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के तौर पर ही बता रहा हूँ। बच्चों के साथ यही होता है कि 6 तारीख को NCERT लेके बैठेंगे, फिर 2 बुक हैं, 13 चैप्टर्स हैं, तो उनको आप करोगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टाइम नहीं रहेगा और हौच पौच में टेंशन जाओगे, सारा पेपर एकदम बेकार करके आ जाओगे आप लोग। तो 15 दिन का टारगेट है, इसमें NCERT को ख़त्म कर दो। मतलब 6 तारीख के बाद जब लेके बैठो तो ये नहीं है कि सर NCERT में डाउट हो रहे हैं मुझे, ना, NCERT खत्म कर दो बिल्कुल। सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लो। और
ये सबसे अच्छा चांस है 100 मार्क्स लाने का, क्योंकि कितना सिलेबस रिड्यूस है तुम्हारा। अगर मैं आपकी बात करूं 13.5 इतना लॉजिकल था ना कंसेप्ट, डिलीट पूरा प्लेन 3D में से डिलीट, वो भी छोड़ दो। 12.1 समझ रहे हो, 12.2 बहुत टफ होता था, अब तुमको पता है कि 12.1 से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, रखा पता है हमको। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हट चुके हैं, तो बहुत अच्छा चांस है। तो रिवीजन जरूर करते रहो और एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। हिंदी का पेपर जो बच्चे हिंदी के जाके देखना यार, मैंने बुक से रखे क्वेश्चंस मिलाए हैं, जो 40 नंबर के जो आए ना, सेक्शन बी है शायद, वो एनसीईआरटी के रखे क्वेश्चंस आए उसमें। तो ये दिमाग में लेके मत चलो कि पेपर टफ आएगा। अगर सीबीएसई का पेपर टफ आता ना तो जेईई का काम खत्म हो गया। फिर अगर सीबीएसई में ही इतना लॉजिकल घुसेड़ देंगे ना ये, तो जेईई होता ही नहीं फिर तो एंट्रेंस एग्जाम। तो इतना लॉजिक खुद से लगाओ, बट हम लोग वो एक्सेप्ट कर नहीं पाते। क्या पता पेपर टफ आ जाए, क्या नहीं आता टफ यार, ना इतना भयंकर लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो रखे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, उनके ही कंसेप्ट हो जाए। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहना, ये आपको मैं सलाह है मेरी ये कि रिवीजन एनसीईआरटी का जरूर करते रहो, मैथ्स का और किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे मैंने काफ़ी बार बच्चों को देखा फिजिक्स पढ़ते हुए, तो कोई प्रदीप की बुक लेके के पढ़ रहा है, कोई दूसरी। मैं अभी भी अगर उनसे एनसीईआरटी का बेसिक पूछो तो अटक जाते हैं। बोलो, ये एक बहुत बड़ा लोगों ने माइंड सेट कर दिया कि एनसीईआरटी तो एवरेज बुक है। ऐसा नहीं है यार, एनसीईआरटी एवरेज नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। हाँ, फिर एनसीईआरटी के बाद बहुत से बच्चे कहाँ जाएंगे, आरडी शर्मा पे जाएंगे, आरएस पे जाएंगे, केसी सिन्हा, सुल्तान चंद, इन सब पे मत जाना बिल्कुल भी। आपको जाना है, अगर एनसीईआरटी हो जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एग्जाम्पलर में ज़्यादा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके चले जाना, तो आपके 20 में से ना 19 भी नहीं आएंगे। लेकिन एग्जाम्पलर का लेवल अच्छा खासा है। एग्जाम्पलर का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है या लुल है एनसीईआरटी का, नहीं भाई, तो लेवल ठीक ठाक है उसका। तो उनको अगर एनसीईआरटी हो जाए पूरी, तो मैंने जो असाइनमेंट दिए उनको करो, फिर भी टाइम मिलता है तो एग्जाम्पलर। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है उनके रिवीजन ज़्यादा बार करना, क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे मत जाना कि भाई मैंने इतना सब कुछ कर लिया। एग्जाम में 2+3 बच्चे लोग 6 लिख के आ जाते हैं, ये तक गलतियां होते देखी हैं बच्चों से, माइनस प्लस ये सारी गलतियां होती हैं। क्योंकि एक होता है ना कि प्रेशर लेके जाते हैं, और जो बच्चे का टारगेट है 100 मार्क्स लाने का, वो फिर नेगेटिव थॉट लाते हैं, यार क्या पता एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, 99 रह गए मेरे। और जो टारगेट लेके गया भाई 80 का है, 27 पे पास होते हैं, 26 ना आ जाएंगे, तो उनका 27 का टारगेट है, वह 27, और उनके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो हम फेल हो जाएंगे। ये नेगेटिव थॉट नहीं, आपको अपना हार्ड वर्क करना। हाँ, ये होता है और क्या, आपको अपना हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करिए, रिजल्ट जो भी हो उस पर मत जाओ। कोई नेगेटिव या ज़्यादा भी मतलब पॉजिटिव भी मत लेके आ जाओ, 100 आए थे क्या पढ़ना आपसे, ये भी नहीं करना है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। हाँ, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ यार मुझे अपना हार्ड वर्क करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मासी मत करना, ये मेरी 11 तारीख तक बात मान लो, अदरवाइज पछताओगे, मैं सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि होता क्या, होशियार बच्चे ज़्यादा पछताते हैं, वो सोच रहे ये भी कर लें, लाओ ये भी कर लें, लाओ ये भी कर लें, और एग्ज़ाम टाइम होता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर घर पे आते हैं ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, फिर टेंशन होती है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये फैक्ट है, ये हैं नहीं। अगर बेटा अगर नहीं चालू होता तो क्या, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लोग भी सुनेंगे जो ये देख रहे हैं, आप लोग भी करो भैया, ठीक। लेकिन ये इस मजाक से हटके कितना हटना है, लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है भाई, प्लीज़ एंजॉय के साथ पढ़ो। मैंने देखा है बहुत से वालों लोग बहुत ही सीरियस होकर पढ़ते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं सीरियस होने की, एंजॉय के साथ पढ़ो। और दिन में अभी पेपर का टाइम है 10 से 12 घंटे का साउंड स्टडी होनी चाहिए, और 2 ही काम करो, साउंड स्टडी करो और साउंड स्लीप करो। नींद भी 8 घंटे की प्रॉपर लो, मोबाइल से जितना हो सके दूरी बनाए रखो। मोबाइल से भूमि, ये तुझे मैं बता रहा हूँ, मोबाइल से दूरी बनाए रखो एग्ज़ाम तक। उससे को भैया अभी नहीं, तुम बाद में तुमसे निपटेंगे, अभी नहीं, ठीक है। स्मार्टफोन स्मार्ट होता जा रहा है, हम लोग बेकार होते जा रहे हैं। वो पहले इतनी उसकी वृत्ति है, वो इतने पतले हो गए हैं, हम इतने थे, अब हम फैलते जा रहे हैं। फिजिकल और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, मौसम भी चेंज हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत लो ज़्यादा, मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक। टेपेड वाटर लो, मतलब गुनगुना पानी लो, ये अपनी बॉडी का भी हेल्थ रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। क्या चमका, ठीक है पंकज बेटे, मतलब इसमें हमने कौन सा जोक मार दिया जो तो हंस रहा है इसमें। वीडियो के लिए बहुत इंग्लिश बोल दिया। वीडियो भी हटा देना, वैसे भी देखते स्किप करना पड़ता है, बच्चों की मेहनत आती है।